नमस्ते साधकों, आपका स्वागत है समाधि स्ट्रीम्स पर। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा पर जो कोणार्क सूर्य मंदिर के गर्भगृह में छिपे 800 साल पुराने रहस्यों को उजागर करती है। क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्या हुआ कि इस भव्य मंदिर के दरवाजे 123 साल पहले बंद कर दिए गए और वह 52 टन का चुंबक जो सूर्यदेव की मूर्ति को हवा में तैराता था आखिर कहां गायब हो गया? चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, उड़ीसा के पुरी जिले से 35 किलोमीटर दूर चंद्रभागा नदी के तट पर बसा है कोणार्क सूर्य मंदिर। यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय विज्ञान, कला और खगोल शास्त्र का एक जीवंत प्रमाण है। सूर्य के रथ के आकार में बना यह मंदिर, जिसमें 7 घोड़े और 24 पहिए हैं, न सिर्फ वास्तुकला का चमत्कार है, बल्कि समय को मापने की प्राचीन तकनीक का प्रतीक भी है। यूनेस्को ने इसे 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया, पर इसके गर्भगृह में छिपे रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। साल 1903 में बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर J.R.A. बर्डल ने इस मंदिर के दरवाजे बंद करवाए और इसे रेत से भरवा दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें यह कठोर कदम उठाने पर मजबूर किया। क्या था वह रहस्य? आइए इसकी कहानी को और गहराई से जानते हैं। यह कहानी शुरू होती है द्वापर युग से, जब भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को एक श्राप ने बदल दिया। सांब, जो अपनी सुंदरता और आकर्षण के लिए प्रसिद्ध थे, अहंकार में डूब गए। नारद मुनि ने उन्हें उकसाया कि वे गोपियों के बीच अपनी सुंदरता दिखाएं। सांब ने ऐसा ही किया जो भगवान श्री कृष्ण को अनुचित लगा। क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने सांब को श्राप दिया, तुम्हारा सुंदर शरीर कुष्ठ रोग से ग्रसित हो जाएगा। और तुरंत सांप का शरीर फोड़े फुंसियों से भर गया। दुखी सांप छुटकारे की खोज में कई ऋषियों के पास गए। अंततः महर्षि कटक ने उन्हें सलाह दी, चंद्रभागा नदी के तट पर मित्रवन में सूर्यदेव की 12 वर्षों तक कठिन तपस्या करो। सांब ने ऐसा ही किया। 12 साल तक बिना अन्न जल के उन्होंने सूर्यदेव का ध्यान किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने दर्शन दिए और कहा, हे सांब, तुम्हारी तपस्या सफल हुई, मैं तुम्हें रोग मुक्त करता हूं। सूर्यदेव के आशीर्वाद से सांब का शरीर फिर से सुंदर और स्वस्थ हो गया। कृतज्ञता में सांब ने उसी स्थान पर सूर्यदेव का भव्य मंदिर बनवाया। यहीं से कोणार्क का नाम पड़ा। कोण यानी दिशा और अर्क यानी सूर्य। क्या यह वही मंदिर है जो आज हम देखते हैं? नहीं दोस्तों, इतिहासकार कहते हैं कि आज का कोणार्क सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया। लेकिन सांब की यह कहानी इस मंदिर की पौराणिक नींव है। 13वीं शताब्दी में गंग वंश के प्रतापी राजा नरसिंहदेव प्रथम ने कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। इसके पीछे थी उनकी माता राजमाता कस्तूरी देवी की प्रेरणा। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता ने भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर बनवाया, अब तुम सूर्यदेव का ऐसा मंदिर बनाओ जो गंग वंश की शक्ति और सूर्य की महिमा को युगों तक जीवित रखे। राजा ने इस संकल्प को स्वीकार किया और उस समय के महान शिल्पकार बिशु महाराणा को यह जिम्मेदारी सौंपी। 1238 से 1264 ईस्वी तक 12 वर्षों में 1200 कारीगरों ने बलुआ पत्थरों से इस मंदिर को आकार दिया। खास बात यह थी कि पत्थरों को जोड़ने के लिए आयरन लॉक सिस्टम का उपयोग हुआ, जो उस युग की उन्नत इंजीनियरिंग का प्रमाण है। मंदिर के शिखर पर 52 टन का विशाल चुंबक लगाया गया, जो सूर्यदेव की अष्टधातु की मूर्ति को हवा में तैराता था। यह चमत्कार आज भी आधुनिक विज्ञान के लिए एक पहेली है, लेकिन निर्माण के अंत में एक संकट आया। शिखर पर कलश स्थापित करने के कई प्रयास विफल हो गए। क्रोधित राजा ने आदेश दिया, यदि सूर्योदय तक कलश स्थापित न हुआ तो सभी कारीगरों को मृत्युदंड। तभी बिशु महाराणा का 12 वर्षीय पुत्र धर्मपद वहां पहुंचा। उसने अपनी गणना और कुशलता से कलश स्थापित कर दिया, लेकिन डर था कि राजा कारीगरों को अयोग्य मानकर दंडित करेगा। अपनी जान और पिता की रक्षा के लिए
धर्मपद ने चंद्रभागा नदी में छलांग लगाकर अपने प्राण दे दिए। यह बलिदान मंदिर की नींव का हिस्सा बन गया। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा माघ शुक्ल सप्तमी को हुई, लेकिन तभी रहस्यमयी घटनाएं शुरू हुई। शिखर की एक विशाल मूर्ति नीचे गिरी, पत्थर अपने आप ढहने लगे। जब राजा को धर्मपद के बलिदान का पता चला, उन्होंने इसे अशुभ मानकर पूजा अर्चना बंद कर दी। वर्षों तक मंदिर वीरान पड़ा और इसके आसपास घने जंगल उग आए। 16वीं शताब्दी में बंगाल सल्तनत के जनरल काला पहाड़ निपीस देनातई ने मंदिर पर हमला किया। उसने शिखर का 52 टन का चुंबक हटा दिया, जिससे मंदिर की संरचना असंतुलित हो गई। पुजारी सूर्यदेव की मूर्ति को रेत में छिपाकर जगन्नाथ मंदिर ले गए। कुछ का मानना है कि यह मूर्ति आज दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में है। 1903 में अंग्रेज गवर्नर जे बर्डल ने मंदिर को ढहने से बचाने के लिए इसके गर्भगृह को रेत से भरवा दिया और दरवाजे बंद कर दिए। 2022 में भारत सरकार ने रेत हटाने की योजना बनाई, लेकिन गर्भगृह आज भी बंद है। क्या इसके अंदर कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे दुनिया से छुपाया गया है? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। कोणार्क सूर्य मंदिर अपनी वास्तुकला और तकनीक के लिए विश्वविख्यात है। इसके 24 पहिए, जो सूर्यदेव के रथ का प्रतीक हैं, एक प्राकृतिक सूर्य घड़ी के रूप में काम करते हैं। ये आज भी सटीक समय दिखाते हैं। प्रत्येक पहिए में 8 तीलियां हैं, जो 3 घंटे के अंतराल को दर्शाती हैं। मंदिर का 52 टन का चुंबक और आयरन लॉक सिस्टम इसे स्थिर रखता था। सूर्यदेव की मूर्ति, जो हवा में तैरती थी, चुंबकीय क्षेत्र के कारण संभव थी। यह तकनीक उस समय के भारतीय इंजीनियरिंग कौशल को दर्शाती है। मंदिर की संरचना ऐसी थी कि सूर्योदय की पहली किरण सीधे गर्भगृह के शब्द आगिन में सूर्यदेव की प्रतिमा पर पड़ती थी। 7 घोड़े, जो इंद्रधनुष के 7 रंगों का प्रतीक हैं, सप्ताह के 7 दिनों को दर्शाते हैं। हैरानी की बात है कि यह मंदिर न्यूटन के सिद्धांत से 400 साल पहले बना, फिर भी सूर्य की किरणों के 7 रंगों का ज्ञान इसमें समाहित था। क्या यह प्राचीन भारत के वैज्ञानिक ज्ञान का प्रमाण नहीं? विदेशी व्यापारी इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा बोर्ड कहते थे, क्योंकि इसका चुंबक उनके जहाजों के कंपास को बेकार कर देता था। दोस्तों, कोणार्क सूर्य मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं, बल्कि प्राचीन भारत के विज्ञान, कला और आध्यात्म का एक विश्वविद्यालय है। यह हमें सिखाता है कि हमारे पूर्वज कितने उन्नत थे। क्या आप इस मंदिर के रहस्यों को और गहराई से जानना चाहेंगे? कमेंट में बताएं, आपके मन में कौन सा सवाल है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो समाधि स्ट्रीम शो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी हमारे गौरवशाली इतिहास को जान सकें। नमस्ते, और फिर मिलते हैं समाधि स्ट्रीम्स पर एक और रोचक कहानी के साथ। जय सूर्यदेव, जय भारत।